ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अपने घरों में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि जब हम मंत्र जाप करने बैठते हैं, अपना ध्यान लगाने बैठते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। क्या वो माला के मनकों के ऊपर होना चाहिए, माला के ऊपर होना चाहिए, या फिर जो मंत्र जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं, जिस इष्ट की हम पूजा कर रहे हैं, उस मंत्र के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, या फिर हमारे आज्ञा चक्र जो कि हमारे दोनों भुवों के बीच में है, वहाँ पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इससे पहले कि मैं विषय के ऊपर आऊँ दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी उनको पहुंचता रहे। दोस्तों, अब आते हैं विषय के ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति अध्यात्म लाइन में नया नया आता है तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं मंत्र जाप को लेकर, ध्यान को लेकर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि जब वो मंत्र जाप करने बैठे तो उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए। क्या वो जिस माला से जाप कर रहा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करे, या फिर जिस इष्ट की पूजा कर रहा है और जिस इष्ट की तस्वीर उसने सामने रखी हुई है उस तस्वीर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करे, या फिर अपने दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करे। तो उसमें बहुत सारी जिज्ञासा भी होती है और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं। दोस्तों, मंत्र जाप कितने प्रकार का होता है इसके ऊपर मैं पहले भी प्रकाश डाल चुका हूँ। मंत्र जाप 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है वाचिक, जिसमें साधक बोल बोल कर मंत्र का जाप करता है और आसपास बैठे हुए लोगों को भी उसका मंत्रोच्चारण सुनाई देता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है उपांशु, जिसमें वो मंत्र का जाप करता है, अपने होठों से बुदबुदाता है, लेकिन पास बैठे हुए व्यक्ति को उसके मंत्रोच्चारण ना सुनाई देता है और ना ही उसे पता लगता है कि वो किस मंत्र का जाप कर रहा है। तीसरे नंबर पर आता है मानसिक जाप। मानसिक जाप वो जाप होता है जो हम मन ही मन में करते हैं और ये जाप भी किसी को सुनाई नहीं देता, ना ही महसूस होता है और ना ही इसमें होंठ हिलते हैं। तो 3 तरह के जाप के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब जो व्यक्ति अध्यात्म की लाइन में नया नया आता है तो उसे मंत्रों उच्चारण का इतना अभ्यास नहीं होता है, तो वो वाचिक जप से ही शुरू करता है। वो करता क्या है, वो एक माला लेता है और एक आसन लेता है और सामने अपने इष्ट की फ़ोटो रखता है, उसका वो धूप दीप करता है और माला से वो मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है। और मित्रों, उसे करना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि मंत्रोच्चारण का अभी उसे इतना अभ्यास नहीं है। उसे माला के ऊपर जाप करना चाहिए और उसका ध्यान भी माला के मनकों के ऊपर होना चाहिए, ताकि कम से कम उसे मंत्रोच्चारण आ जाए और उसका ध्यान माला के मनकों के ऊपर एकत्रित हो जाए और उसे यह भी पता लगे कि इस मंत्र उच्चारण में उसे कितना समय लगता है, 1 घंटे में वो कितना जाप कर सकता है। साथ साथ में साधक ये भी कर सकता है कि बीच में वो अपना ध्यान हटाकर अपने इष्ट की तस्वीर को निहारता रहे, एक तरह से चक्षु त्राटक करे। इससे भी उसका मन एकाग्र होगा और धीरे धीरे मंत्रोच्चारण की आदत उसे पड़ जाएगी और उसे माला से मंत्रोच्चारण कैसे करना है इस विज्ञान के बारे में धीरे धीरे पता लगेगा। दोस्तों, मन को एकाग्र करना बहुत ही मुश्किल है, मन बहुत ही चंचल है। बोलते हैं कि एक हम गुलाब की कली ले लें और उसे सुई से भेदन करें तो 1 सेकंड में जितनी पंखुड़ियों का भेदन होता है उतना ही 1 सेकंड में मन इतने लोकों में घूमता है। तो मन एक घोड़े की तरह है, उसे काबू करने के लिए एक चाबुक चाहिए। तो वो चाबुक शुरुआत में मंत्र हो सकता है। तो शुरुआत में जो नया नया साधक बना है उसे वाचिक जप ही करना चाहिए और उसे अपना ध्यान अपनी माला और बीच बीच में उसे अपने इष्ट की तस्वीर के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, जिसे हम चक्षु जाप भी कहते हैं। इस तरह उसके 2 जाप हो जाएंगे, चक्षु जाप भी हो जाएगा
और मंत्र जाप भी हो जाएगा। अब दोस्तों, जब व्यक्ति को वाचिक जब अच्छी तरह माला से करना आ जाए और उसका मंत्र में ध्यान भी लगना शुरू हो जाए। अब ध्यान की बात करें तो ध्यान लगाने के लिए तो कई वर्ष निकल जाते हैं। अगर केवल मंत्र जाप से ही ध्यान लगता तो ऋषि मुनि हमारे इतने वर्षों तक हिमालयों में और गुफाओं में जाकर तपस्या क्यों करते, और उन्हें ध्यान लगाने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए एकांत स्थानों की ज़रूरत क्यों पड़ती। ये कभी सोचा ही नहीं हमने, और हम केवल ध्यान के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ ध्यान का मतलब है कि विचारों का थोड़ा कम होना और हमारा ध्यान मंत्र के ऊपर टिकना। तो यहाँ ध्यान से मतलब है विचारों का कम होना। जब हमारे थोड़े से विचार कम हो तो हमें फिर उपांशु जप की ओर अग्रसर होना चाहिए, और जब हम उपांशु जप में भी पारंगत हो जाएं तो फिर हमें मानसिक जप की ओर अग्रसर करना चाहिए। दोस्तों, जब हमें वाचिक जप से मानसिक जप का अभ्यास हो जाए तो मंत्र हमारा मन ही मन में चलना शुरू हो जाए। जैसे हम सो रहे हैं तो भी हमारा मंत्र इतना परिपक्व हो जाता है कि वो सोते सोते भी मन में चलता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। चलते फिरते भी वो मंत्र हमारे मन में चलता रहता है, चाहे हम उसका जाप करें चाहे ना करें। तो यहाँ पे एक सलाह मैं आपको ये भी दूंगा कि जो भी मंत्र आप चूज़ करें वो कम से कम या छोटे से छोटा चूज़ करें। वैसे तो आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, पर शुरुआत में कोई बीज मंत्र जैसे क्रीम हो गया, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, इस तरह के छोटे मंत्रों का ही इस्तेमाल करें, छोटे मंत्रों से ही शुरुआत करें। अब ये मंत्र जिसका आपने चुनाव किया है, या फिर ये मंत्र जो आपके गुरु द्वारा दिया गया है, जिसका आप पहले तो वाचिक जाप कर रहे थे और वाचिक जाप से अब आपको मानसिक जाप का अभ्यास है, और ये मंत्र दिन रात आपके मन में खुद ही चलता रहता है। आप चाहे इसका जाप करें चाहे ना करें, इस मंत्र का आपने मानसिक जप करते हुए ध्यान लगाना है अपने आज्ञा चक्र पर। जो आज्ञा चक्र सभी चक्रों का मास्टर चक्र होता है और ये हमारे भुवों के बीच में होता है। तो आपने आलती पालती मारकर बैठ जाना है और आज्ञा चक्र पर मंत्र जाप करते हुए ध्यान कर। दोस्तों, अब ये वो समय है जब आपको ये अभ्यास हो गया है कि आप मानसिक जप कर सकते हैं, आपके मंत्र का मन ही मन जाप चल रहा है। उस समय आपने अब माला को भी छोड़ देना है, आपने आसन को भी छोड़ देना है, और जो आप चक्षु त्राटक कह सकते हैं या चक्षु जप कह रहे हैं उसको भी छोड़ देना है। आपने अब सिर्फ अपने इष्ट का ध्यान आज्ञा चक्र पर करना है, और मंत्र जिसमें आप रंगत हुए हैं, जो दिन रात आपके मन में चला रहता है मानसिक जप, उस जप का जाप करना है और अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों, अब मैं ये कहूँ कि इस ध्यान के प्रोसेस से आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी या आपको देवता के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है या फिर हमारे पिछले जन्मों के पूजा पाठ या कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े साधक थे और आपकी दृष्टि खुली थी, तो हो सकता है कि मंत्र जाप की शुरुआत में ही आपकी दृष्टि खुल जाए और आपको परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाएं, उनकी शक्तियां प्राप्त हों, आप किसी का भी भूत वर्तमान भविष्य बताने में सक्षम हो जाएं और उनके गूढ़ से गूढ़ रोगों का भी निवारण करने में सक्षम हो जाएं। पर ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों पर भी निर्भर करता है। पर इस जन्म में इन सब चीज़ों को अर्जित करने के लिए बहुत वर्षों की मेहनत लगती है, क्योंकि हमारे ईष्ट हमें स्वयं चुनते हैं, परमात्मा हमें स्वयं चुनते हैं, और ईष्ट जो है वो ही हमारी दिव्य दृष्टि को खोल सकता है। तो ये तो हमारे भाव पर निर्भर है, हमारे पूजा पाठ पर निर्भर है कि हमारे पर उनकी कितनी कृपा होती है। अगर दोस्तों बिना मेहनत किए सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान करने से ही अगर सबकी दिव्य दृष्टि खुल जाती, तो आज दुनिया में सभी दिव्य दृष्टि के ही मालिक होते, कुछ चुनिंदा लोग ही नहीं होते जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती। तो मेरा काम था आपको मंत्र जाप के समय हमें ध्यान कैसे लगाना है, हमें ध्यान कहाँ टिकाना है, इसके बारे में जानकारी देना।
मैं आपको झूठी ढांढस नहीं बनाऊंगा कि 41 दिन में ऐसा करने से आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे और आप दिव्य शक्तियों के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जप करने का सही तरीका मैंने आपको बताया है और आप ये भी समझ गए होंगे कि जब जप करना है तो ध्यान नहीं करना और जब ध्यान करना है तो तब जप नहीं करना। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद मित्रों।